अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का कामयाब तजुर्बा। यूनाइटेड स्टेट्स एक और राउंड ऑफ सैंक्शंस के साथ फिर से वापस आ गया है, जिसका टारगेट है पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम और यूएस सैंक्शंस के बारे में, जो कि पाकिस्तान और चाइना पर लगाई गई हैं। ये 2021 के बाद छठी मर्तबा हुआ है, लेकिन आखिर हो क्या रहा है? यूएस को पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से क्या प्रॉब्लम है और इस सब में चाइना का क्या रोल है? तो चलिए समझते हैं इसकी इंपॉर्टेंस, पाकिस्तान के मिसाइल आर्सेनल के बारे में और इसके ग्लोबल स्टेबिलिटी पर क्या इम्पैक्ट है। अगर पाकिस्तान इसी गति से अपने परमाणु हथियारों के जखीरे में इजाफा करता रहा तो साल 2025 तक उसके परमाणु हथियारों की संख्या 200 तक पहुंच सकती है। हाल ही में पाकिस्तान ने एक साथ कई मिसाइल दागने की क्षमता रखने वाले फतेह 2 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इंडिया के साथ राइवलरी की वजह से 1980 से ही पूरी दुनिया को खटक रहा है। पाकिस्तान ने अपने मिसाइल्स कैपेबिलिटीज को नेशनल डिफेंस और रीजनल डिफेंस के लिए डेवलप किया और ये बात यूके, यूएस और इसराइल को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। पाकिस्तान को इंडिया की कन्वेंशनल मिलिट्री फोर्सेस को काउंटर बैलेंस करने के लिए सोफिस्टिकेटेड मिसाइल आर्सेनल डेवलप करने पड़े, जो अब न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल आर्सेनल में काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, जिसकी डिफरेंट रेंजेस और डिफरेंट पर्पसेस हैं। तो चलिए पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को देखते हैं। यहाँ मैं सबसे पहले बात करूंगा 2 इंपॉर्टेंट और एडवांस मिसाइल्स की, जिसकी वजह से पाकिस्तान पर सैंक्शंस इंपोज की गई हैं। इनमें सबसे पहले है शाहीन 3 और देन फिर अबाबिल मिसाइल। ये दोनों ही एडवांस मिसाइल। सो आइए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। शाहीन 3 मिसाइल ये पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है विद 2750 किलोमीटर ऑफ रेंज। इस मिसाइल की खूबी ये है कि ये किसी भी जगह से लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि ये मिसाइल मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। सो आप इसे किसी भी जगह पर खड़ा करके लॉन्च कर सकते हैं। और इसके अलावा ये मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेकर जाने की भी सलाहियत रखता है। बात यहाँ खत्म नहीं हुई, ये मिसाइल इंडिया के किसी कोने तक जा सकता है और इसके अलावा मिडिल ईस्ट में भी कुछ हिस्सों तक आराम से जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान का इंडिया के साथ ही प्रॉब्लम है। सो ये जितने भी मिसाइल्स पाकिस्तान ने बनाए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया से डिफेंस के लिए बनाया है और ये बात यूएस को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसाइल अबाबिल, जिसका 2017 में कामयाब तजर्बा किया गया। ये जनूबी एशिया का वाहिद मिसाइल है जो मल्टीपल वॉरहेड्स लेकर जाने की सलाहियत रखता है, जिसमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी शामिल है। ये एमआरवी मिसाइल है जो कि दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि ये मल्टीपल वॉरहेड्स लेकर जाता है। तो जैसे ही दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम इसको टारगेट करने की कोशिश करता है, तो ये मल्टीपल वॉरहेड्स में स्प्लिट हो जाता है, जिससे मल्टीपल टारगेट्स को अचीव किया जा सकता है और दुश्मन का जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है वो कंफ्यूज हो जाता है। बाकी पाकिस्तान के पास हतफ 1 नसर जो कि शॉर्ट रेंज मिसाइल है, इसके अलावा गौरी मिसाइल है जो कि एक मीडियम रेंज मिसाइल है, एंड देन फिर शाहीन 2 मिसाइल है जो कि इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल है। अब जो ये शाहीन 2 मिसाइल है, ये इंडिया के किसी भी सिटी को आराम से टारगेट कर सकता है, जबकि ये जो हतफ और नसर हैं, ये बैटलफील्ड में यूज करने के लिए परफेक्ट मिसाइल्स हैं। ये सारे मिसाइल्स इंडिया में डीप टारगेट्स को इजीली हिट कर सकते हैं और यही रीजन है कि यूएस को इन मिसाइल से प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया यूएस का क्लोजेस्ट एलाय है। अमेरिका के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस वक्त कुल 170 परमाणु हथियार हैं, जिन्हें देश के विशेष सैन्य ठिकानों पर रखा गया है। यूएस के अकॉर्डिंग पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो पाकिस्तान अपने दम पर नहीं कर रहा, मतलब कि इस सब में चाइना पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है। इसलिए यूएस ने चाइनीज कंपनी हुबे और लोंगटी टेक्नोलॉजी और इसके अलावा एक और चाइनीज नेशनल कंपनी पर सैंक्शंस लगा दिए हैं और इसके अलावा इसमें पाकिस्तान बेस्ड इनोवेटिव इक्विपमेंट कंपनी भी शामिल है। ये सैंक्शंस लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स के स्प्रेड को रोकने के लिए। लेकिन सच कहूँ तो पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान काफ़ी अरसे से डेवलप कर रहा है और इवन के डेवलप कर भी लिए हैं और ये सब सिर्फ इंडिया को डिटर करने के लिए है। लेकिन यूएस को ये खतरा है कि पाकिस्तान लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इसलिए बना रहा है कि इन फ्यूचर पाकिस्तान इसराइल को टारगेट कर सकता है और दूसरी तरफ इंडिया चाइना के अगेंस्ट अपने मिसाइल्स बना रहा है, जबकि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट। सो ये इंडिया के लिए काफ़ी खतरनाक है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम अब इतना एडवांस हो चुका है कि पाकिस्तान को इन सैंक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। डेवलपमेंट काफ़ी आगे निकल चुके हैं और इसके अलावा अमेरिका को ये लगता है कि पाकिस्तान शाहीन 3 और अबाबिल के नेक्स्ट वर्जन पर काम कर रहा है, जिसमें पाकिस्तान इसकी टेक्नोलॉजी और इसकी रेंज को इम्प्रूव करेगा। अमेरिका हरगिज़ नहीं चाहता कि पाकिस्तान इस किस्म के एडवांस मिसाइल बनाए। यहाँ अगर हम देखें तो यूएस का दोहरा मियार है। यूएस इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर चुप रहता है, उस पर यूएस को कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर यूएस को इशू है तो सिर्फ पाकिस्तान, चाइना और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर है।
इन सैंक्शंस पर चाइना ने क्लियर कर दिया है कि ये सैंक्शन यूनिलैटरल और इंटरनेशनल लॉ के बेसिस पर बिल्कुल भी नहीं है, जबकि पाकिस्तान ने भी कहा है कि कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि पाकिस्तान फॉरेन कंट्रीज से मदद ले रहा है अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, आखिर यूएस को पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से खौफ क्यों है। देखिए, यूएस को ये लगता है कि जो पाकिस्तान की मिसाइल एडवांसमेंट है वो साउथ एशिया में जो आर्म्स रेस है उसको इंटेंसिफाई करती है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ही कम समय में काफ़ी सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स को बना लिया है, न्यूक्लियर वेपन्स को बना लिया है। अब क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्लैशेस चलते रहते हैं, सो ऐसा ना हो कि किसी भी मिसकैलकुलेशन या फिर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये वॉर न्यूक्लियर वॉर बन जाए, जो कि सिर्फ रीजन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगी। और इसके अलावा जो दूसरा कंसर्न है यूएस को, वो ये है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर मिसाइल टेक्नोलॉजी को किसी कंट्री के साथ शेयर कर सकता है या फिर वो शेयर हो सकती है, जैसे कि माजी में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर ये एलिगेशंस लगाई गई थी कि उन्होंने ये टेक्नोलॉजी साउथ कोरिया और ईरान के साथ शेयर की थी। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पाकिस्तान के इंटरनल चैलेंजेस। यूएस को लगता है कि पाकिस्तान की इस इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से या फिर जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, टेररिस्ट हैं, कहीं उनके हाथ ये न्यूक्लियर वेपन्स ना लग जाएं या फिर जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं वो इनका मिसयूज ना करें। सो ये तो थे यूएस कंसर्न, बट ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI वन ऑफ द बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक है। वो अलग बात है कि फिलहाल जरा पॉलिटिक्स में पाकिस्तान के लिए बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है। सबसे पहले ये डिफरेंस के लिए पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को इंडिया की कन्वेंशनल मिलिट्री स्ट्रेंथ के अगेंस्ट इक्वलाइजर के रूप में देखता है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान से 5 गुना बड़ा है और इंडिया की मिलिट्री भी पाकिस्तान से बहुत बड़ी है। सो ये न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल होने से पाकिस्तान एग्रेशन को डिटर कर सकता है और कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी को इंश्योर कर सकता है। दूसरा, ये मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ देता है, जैसे कि शाहीन 3 मिसाइल जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल है, जो कि पाकिस्तान इंडियन मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस को इजीली टारगेट कर सकता है। लास्टली, इस प्रोग्राम की भी एक सिंबॉलिक वैल्यू है। न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स होने की वजह से ग्लोबली पाकिस्तान का इमेज भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस सब पर यूएस का क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, यूएस पहले कभी भी ओपनली अपोज नहीं करता था, लेकिन अब यूएस क्लियरली वार्न करता है या फिर सैंक्शंस इंपोज कर देता है। वॉशिंगटन का फोकस ये है कि पाकिस्तान ट्रांसपेरेंट रहे और इंटरनेशनल नॉन प्रोलिफरेशन नॉर्म्स को फॉलो करे। इसके अलावा यूएस ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए भी काफ़ी हद तक रोल प्ले किया है, सिर्फ बातों की हद तक, क्योंकि यूएस बिल्कुल भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट ना हो। वो इसलिए क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तभी तो यूएस अपने वेपन्स बेच पाएगा। तो ये भी यूएस के लिए ज़रूरी है कि कुछ अर्से बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता रहे और यूएस अपने वेपन पाकिस्तान और इंडिया को भेजता रहे। ये यूएस की रियलिटी है। यूएस हमेशा दोनों तरफ से खेलता है। ये सब एक बड़े जियोपॉलिटिकल गेम का हिस्सा है। देखिए, यूएस ये सैंक्शन सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि चाइना को मैसेज देने के लिए यूज कर रहा है। ये एक पावर मूव है यूएस और चाइना के बीच ऑन गोइंग स्ट्रगल को लेकर। यूएस ने 4 साल में 6 बार सैंक्शन इंपोज किए हैं और कहा जा रहा है कि और भी सैंक्शन आने वाले हैं। तो अगला स्टेप क्या होगा? क्या इन सैंक्शंस की वजह से पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम स्लो हो जाएगा या फिर ये बस एक जियोपॉलिटिकल चेस गेम का हिस्सा है? आपकी थॉट्स क्या हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।